आजकल संघी सरकारों के निशाने पर मुसलमानों के मज़ार, दरगाहें और मस्जिदें हैं। लगातार कोई ना कोई मस्जिद के बारे में किसी ना किसी देश के हिस्से से इस तरह की खबरें आती हैं। ये दावा किया जाता है हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए कि ये पहले मंदिर हुआ करता था और उसके बाद मामला कोर्ट में डाल दिया जाता है और कहीं ना कहीं उस पर अपने दावे को सख्ती के साथ पेश किया जाए। ऐसे ही आप ज्ञानवापी का मामला देख रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर के साथ जो खेल किया गया, बिल्कुल उसी तरह से कहानी ज्ञानवापी मस्जिद और उसके साथ ही मथुरा के ईदगाह का चल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा शरपसंदों के निशाने पर ज्ञानवापी मस्जिद है और इस मस्जिद को लेकर के जिस तरह से कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है और जिस तरह से एएसआई को इसमें इन्वॉल्व किया गया, आपको याद होगा कि अभी आपको याद होगा कि अभी एक मस्जिद महाराष्ट्र में, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद, उसको ज़िला प्रशासन ने नमाज के लिए पाबंदी ये लगाते हुए कह दिया कि ये 200 साल पहले यहाँ पर मराठा आकर के ठहरे थे। इसी तरह से आपने देखा दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों को रेलवे का नोटिस दिया गया, उनके पीछे क्या कहानी थी वो भी हमने आपको बताया। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, हिंदूवादी संगठन जिस तरह से अब इसको भी हड़पने की पूरी योजना बना रहे हैं और उस पर अमल भी किया जा रहा है, उसमें कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, एएसआई को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, यानी पूरी तरह से लिखा गया है, क्या अंजाम होना है पहले से ही तय कर लिया गया है। और फिर उसी को लेकर के मीडिया को लगाया जाता है, मीडिया ऐसे ही लोगों के बयान लेती है और फिर उस पर खेल शुरू हो जाता है। लेकिन इस दरमियान स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले वो बयान सुन लीजिए। अगर आप हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वाले भी आपको चुनौती देने के लिए आ जाएंगे। मस्जिद में मंदिर खोजने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के लिए एक नहीं, सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, देशी विद्वानों के भी, विदेशी विद्वानों के भी। और उन विद्वानों में हमारे ब्राह्मण समाज के भी विद्वान और इतिहासकार शामिल हैं। तो देखा आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का भी होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बवाल उठ गया। मायावती भी कूद पड़ी। मायावती ने भी इस बयान की निंदा की, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले उनकी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद उनके भतीजे अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर, हालांकि बौद्ध धर्म को मानने वाली है मायावती, लेकिन उसके बावजूद इस बयान के ऊपर उन्होंने उनको लताड़ा है और साथ ही इस बयान की उन्होंने आलोचना की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी अपने नेता के इस बयान के समर्थन में उतर आई है। लेकिन सवाल यही है, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है कि अगर आप इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म से पहले भारत में मानने वाले ज़्यादातर बौद्ध धर्म के थे, ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ज़्यादातर मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, ये बात वो कह रहे हैं। हालांकि ये भी जिस तरह से जिस मंदिर का नाम लेकर के उन्होंने दावा किया है, ये भी एक चर्चा का विषय है। इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी शोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये खैर हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं और हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरह से मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब चीज़ों की कानूनी क्या हैसियत है। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आप उसको पढ़िए, उस जजमेंट में ये बात साफ तौर पर कही गई है
कि बाबरी मस्जिद के इस फैसले के बाद किसी और भी धर्म स्थल पर हिंदू अपना दावा नहीं करेंगे, ख़ासतौर से उन धर्म स्थलों पर जो विवाद में अभी से चल रहे हैं। उससे पहले, इस फैसला आने से पहले नरसिम्हा राव के टाइम में 1991 में एक एक्ट बनाया गया था, वर्शिप एक्ट। उस एक्ट में तमाम मजहबी इमारत के बारे में यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 इस देश के आज़ाद होने वाले दिन से लेकर कोई भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध मंदिर, कुछ भी हो, वो जिस शक्ल में था 1947 के बाद वो उसी शक्ल में रहेगा। अब उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। ये बात साफ तौर पर कही गई है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कोर्ट के ज़रिए किस तरह के खेल किए जा रहे हैं। आपने देखा मथुरा के मामले में, आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में किस तरह से कोर्ट इसमें फ़ैसला लेती है। जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है, हाई कोर्ट कहता है कि जब हमने फ़ैसला सुरक्षित रखा हुआ है, हमारे फैसले देने से पहले लोअर कोर्ट किस तरह से एएसआई सर्वे की बात कह सकते। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद केस में एएसआई ने सर्वे किया, हालांकि जजमेंट में एएसआई सर्वे का कोई बात भी नहीं मानी गई। उसको ये कहा गया कि एएसआई सर्वे से ये साबित नहीं होता कि इसके नीचे कोई मंदिर था। ये साफ तौर पर जजमेंट में कहा गया है। लेकिन उस एएसआई को फिर इन्वॉल्व किया जाता है। एएसआई को जांच करने का ऑर्डर लोअर कोर्ट के जरिए दिया जाता है। फ्राइडे को ऑर्डर आता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे सुबह 5 बजे एएसआई अपने दल बल के साथ, अपने इक्विपमेंट के साथ वहाँ पहुँच जाती है, फावड़ा कुदाल लेकर के पहुँच जाती है। सवाल खड़ा होता है कि आप खुदाई करने आए हैं तो फिर मस्जिद की जो अपनी शक्ल है वो कैसे बाकी रहेगी, कुछ हिस्सा गिर सकता है। उस पर कोर्ट में एएसआई का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक सर्वे करेंगे, खोदेंगे नहीं। लेकिन जब उनको वो फ़ोटो दिखाया गया जो उनकी टीम के ज़रिए कुदाल और फावड़ा वहाँ पर लेकर जाई गई थी, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था एएसआई के अधिकारियों के पास। तो आप समझ सकते हैं एएसआई का तुरंत पहुँचना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले 5 घंटे तक वहाँ पर काम किया गया और अपने बात में ये कही हाई कोर्ट में एएसआई के अधिकारी ने कि हम 5% काम अपना पूरा कर चुके हैं। और उसकी बहुत सारी चीज़ें मीडिया के सामने और आम लोगों के सामने लीक भी की गई। पीछे भी जब सर्वे हुआ था तब भी सारी चीज़ें लीक की गई और ये बताया गया कि अंदर इस तरह से त्रिशूल के निशान हैं या फिर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हो। ये सारी चीज़ें लीक की जाती हैं जानबूझ करके ताकि अपने दावे को सही साबित किया जा सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 1991 वर्शिप एक्ट के बाद क्या, और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के केस के डिसीजन के बाद क्या फिर कोर्ट में इस तरह की चीज़ों पर सुनवाई हो सकती है? ये एक बड़ा मसला है जिसको लेकर के कानून के जानकार काफ़ी तादाद में ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अब इसमें जब तक कि कानून में बदलाव ना किया जाए, जो एक्ट बनाया गया है उसमें बदलाव ना किया जाए, तब तक इन मसाजिद पर कोई भी सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है, संविधान के ख़िलाफ़ है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब हाई कोर्ट में क्या फ़ैसला इस पूरे मामले को लेकर आता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।